People call me mad when I say I can revise whole organic chemistry in just 15 minutes. And ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात बोल रहे हैं 20,000 प्लस स्टूडेंट्स हु हैव ट्राइड दीज नोट्स. आई कैन अश्योर एक दिन आपका भी आएगा जब आप भी कह सकोगे आई कैन रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट 15 to 20 minutes. Now your question might be, but how? Well, with these. मतलब 20 पेज का चैप्टर इन जस्ट 2 pages. And another best part, they are handwritten. Another best part, they all have all the important things from the NCERT and all the important things from previous year question, and these are the best you can find in the market, and that too 100% free. तो ऐसा क्या है जिसके थ्रू आई कैन रिवाइज द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट 15 मिनट्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार मास्टर कर लेते हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कुछ रिएजेंट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं वो अपने माइंड में फिक्स कर लेते हो, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. एंड द रीज़न आई एम नॉट गिविंग यू द शॉर्ट नोट्स डायरेक्टली इज मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की थी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स. So unexpectedly it blew up and it got over 4.5 million views and over 28,000 people asked for the notes. And मैंने उनको notes automated DM system था तो उनको automatically notes send हुए and you won't believe the amount of response I received from those people. उसने मुझे response मिला that बहुत सारे questions जो एग्ज़ाम में आए या जो टेस्ट में आए उन notes से काफ़ी help मिली. Secondly, people liked the notes so much that they were asking for more notes from me, physics, inorganic chemistry, physical chemistry and even biology. You know, when I was preparing, it was like after 12th, it was my first drop and उस टाइम मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. सो एग्ज़ाम के टाइम पे द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर कि कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाए या कहीं से ऐसी चीज़ मिल जाए जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत अच्छी हो. लेकिन उस टाइम पे मोस्टली देवर नोट्स अवेलेबल, लेकिन मोस्टली वर पेड. एंड और जो कुछ नोट्स अवेलेबल भी थे लाइक टाइप्ड थे, कंप्यूटर टाइप्ड और लाइक फ्लो चार्ट और समथिंग. बट एक जो रियल फील है जिससे आप रिवाइज करते हो, जो आपको याद करने में एक लाइक फीलिंग आती है, वो आती है आपको हैंड रिटन नोट्स से. सो उस टाइम पर आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग जो लास्ट मिनट रिविजन के लिए हेल्पफुल हो या जो शॉर्ट नोट्स एक्चुअली में अच्छे हों उस टाइम पे. सो नेक्स्ट ईयर आई डिसाइडेड टू मेक नोट्स बाय माई सेल्फ एंड ट्रस्ट मी दीज नोट्स टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई हैव सर्च लॉट ऑफ बुक, मतलब मॉड्यूल से लेके NCERT से लेके जो नोट्स होते हैं कोचिंग के, उन सभी को मिलाकर ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. तो शुरू में आपको लग सकता है 1 घंटा और आधा घंटा, बट एक पॉइंट आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे दैट यू कैन ईजिली लर्न द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 + 12 इन जस्ट 15 to 20 minutes. एंड आई एम नॉट लाइंग. इन शॉर्ट नोट्स में मैंने कुछ एब्रीविएशंस लिखे हुए हैं या फिर आप बोल दो कुछ शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट करके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो शायद मैं ही समझ सकती हूँ या कोई और नहीं समझ पाए. मे बी कुछ लोग समझ भी जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लाइक मैंने इस ऐसे लिखी हैं कि वो ईजिली समझ आ जाए, ईजिली याद हो जाए, लेकिन नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैम. सो मैं कुछ शॉर्ट नोट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी मैंने क्या क्या लिखा है या किस तरह से लिखा है. अब उसके 2 फ़ायदे हैं. जब आप ये नोट्स देखोगे तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आपको वो समझ आ जाएंगी. सेकेंडली, अगर आप चाहो तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, तो आपको उसके लिए भी रेफरेंस मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो. आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. बहुत कम टाइम रह गया है, ऑलमोस्ट 2 months आर लेफ्ट एंड अभी जो टाइम है इट इज़ द टाइम फॉर रिवाइजिंग थिंग्स. तो इस टाइम पे रिवीजन है जो मोस्ट पावरफुल टूल है. अब द थिंग इज कि रिवीजन कैसे करें. देखो, दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है. अब जो हमारा ओल्ड तरीका है रिवाइज करने का, इट कुड बी लिटिल बोरिंग, इट कुड बी लिटिल टाइम कंज्यूमिंग. यू नीड टू स्विच टू स्मार्ट वेज टू स्टडी. और ट्रिक सिंपल है, एक्टिव रिकॉलिंग एंड विजुअल लर्निंग. उसके लिए जो बेस्ट टूल है दैट आर फ्लैश कार्ड्स. फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ आंसर. All you need to do is download and open the Quizlet app and click on the plus icon. आपके पास 2 ऑप्शन है. आप चाहे तो ऑलरेडी मेड फ्लैश कार्ड से भी पढ़ सकते हैं जो नो डाउट बहुत अमेजिंग है, या फिर आप किसी नोटबुक पेज की या बुक की फोटो क्लिक कर सकते हैं और हर लाइन से आपके पास फ्लैश कार्ड्स बन के आ जाएंगे. यू कैन चेक हियर कि मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ. अगर आपको आंसर पता है देन यू हैव टू स्वाइप राइट, और अगर आपको आंसर नहीं पता है देन यू हैव टू स्वाइप लेफ्ट. एंड येस, इट इज़ दैट ईजी टू यूज. अब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट.
इसके लिए क्विजलेट पे आपको मिलता है नीट सेंटर, इसमें आपको 2015 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर्स. सो बेसिकली यू विल हैव द आइडिया कि पहले कैसे क्वेश्चन आए थे एंड यू कैन एक्चुअली रिवाइज एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट. और सिर्फ फ्लैश कार्ड्स तक बात खत्म नहीं होती, आपको मिलते हैं 3 अमेजिंग मोड्स. तो पहला है लर्न मोड. ये एक AI बेस्ड स्मार्ट रिविजन सिस्टम है. बेसिकली अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा है तो बार बार उसी के फ्लैश कार्ड दिखा के आपको तब तक याद कराएगा जब तक आप करेक्ट आंसर नहीं दे देते हो. सेकेंड है टेस्ट मोड. ये बेसिकली आपको रियल एग्जाम वाला फीलिंग देता है और आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से याद कराता है कि आप दोबारा नहीं भूल सकते. मतलब इन सब का मिक्स होता है जो आपको एक रियल टेस्ट का फीलिंग देता है. द लास्ट फीचर एंड माई फेवरेट फीचर इज द मैच मोड. बेसिकली इट इज़ हाउ वी गेमिफाई द लर्निंग. सो बेसिकली एक गेम टाइप है. आपको लाइक मैच द फॉलोइंग दिए जाएंगे तो जो इसका आंसर होगा आपको उससे मैच करना होगा. सो इट इज़ रियली अ फन वे ऑफ लर्निंग थिंग्स. इसमें इतने सारे जो फीचर्स मैंने आपको बताए आपके हर एस्पेक्ट में आपकी हेल्प करेंगे. भाई देखो, एग्जाम से 2 महीने पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आप खुद बताओ. रिविजन. क्विजलेट में हर वो फीचर है जो आपके रिविजन को फास्ट एंड एफिशिएंट बनाता है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो चेक इट आउट एंड मेक योर रिविजन स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर. वेल नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट टू द शॉर्ट नोट्स. सो दीज आर द शॉर्ट नोट्स. Now we have the basis of organic chemistry, that is general organic chemistry. Okay, so you have this inductive effect. ठीक है, तो इसमें आपको पता है माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. बेसिकली हमारे पास निमोनिक्स भी है. अगर आपको ऑलरेडी पता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है आई विल पुट दोज निमोनिक्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. मेक श्योर यू चेक इट आउट. ये बहुत यूज आता है क्वेश्चन में. एक्चुअली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल वन. आपको पता है कि जो रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, उसके लिए आपको ये सीक्वेंस में कुछ चीज़ें दी हुई है. यू हैव टू कीप देम इन माइंड. और यहाँ देखो, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी निमोनिक्स लिखा भी हुआ है. ठीक है, फिर बेसिक स्ट्रेंथ का दिया हुआ है. देन एरोमेटिसिटी, इसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. इसके बाद कार्बोकेटायन हो गया, ये हो गया. देन फिर कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, इनॉल कंटेंट. उसके बाद आ गया IUPAC. दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. जो कुछ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उनकी प्रायोरिटी, कौन कौन से को हम प्रायोरिटी देंगे. एक स्ट्रक्चर में 2 ग्रुप साथ में दिए हुए हैं तो पहले हम किसको लिए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, उसके लिए प्रायोरिटी है. उसके बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये है. मोस्टली स्टूडेंट को F1 याद होता है, बट मेक श्योर यू नो कि ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड याद रखना. और फिर साइक्लो कंपाउंड्स हो गए. उसके बाद आइसोमेरिज्म आ गया. इसके बेस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. देन फिर ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पर भी काफ़ी निकाल सकते हो. एक्चुअली ये बहुत इजी बना देता है. सर ये तो आपने पढ़ रखा होगा. तो द मेन पर्पस क्या है वीडियो का? बेसिकली यू सी कि जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं. ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को लिखा गया है. मैंने कैसे डिफरेंट कलर के हाइलाइटर यूज़ किए हुए हैं टू शो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है. ये एक साइड जो है पूरे रिएजेंट लिखे हैं. ठीक है, एक साइड पूरे रिएजेंट लिखे हैं एंड देन फिर इधर लिखा है कि इस रिएजेंट से क्या होता है, इस रिएजेंट से क्या होता है. H2PDPDNI से एल्काइल एल्कीन बनती है. अगला जो पार्ट है कि हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस में एल्केन एनोड पे मिलता है और फ्री रेडिकल बनता है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसमें. एक्चुअली जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उसके बेस पर ही क्वेश्चन आता है. जैसे अगर H2 अगर हाइड्रोजन के साथ PD में अगर कार्बन है तो एल्काइन से एल्कीन बनेगा, और अगर कार्बन नहीं है तो एल्काइन से एल्केन बनेगा, वो भी सिस वाला. और ट्रांस कब बनेगा? जब Na लिक्विड NH3 है. लाइक दिस आर क्वाइट बेसिक थिंग्स, बट ये लिखी हुई हैं. बेसिकली हाइड्रोकार्बन पूरा चैप्टर 2 पेज में, लाइक एक सिंगल पेज, ओनली दिस पेज, फ्रंट एंड बैक, इन दोनों पेजों पे पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर है. ओके, सो इसको पढ़ने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेंगे अगर आप शुरू में हो. अगर आप प्रो बन जाते हो तो उसके बाद आपको ओनली 2 से 3 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल द थिंग्स. ओके, उसके बाद आया वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. देखो इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है. लेफ्ट साइड पर जो है वो रिएजेंट्स लिखे हुए हैं एंड इधर लिखा हुआ है कि उसका नाम क्या है या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं ऑन द एक्सट्रीम राइट. और बीच में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं. तो यहाँ पे मैंने देखो लाइन भी खींची हुई है कि यहाँ से यहाँ पे MOP है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फिर यहाँ से नीचे प्रॉपर्टी स्टार्ट है. फिर उसके बाद आता है फिनॉल. फिनॉल में देखो
एक पेज पे फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिनोल की प्रॉपर्टीज़। फिनोल की पता है कम से कम इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और सिर्फ हाफ पेज पे यू हैव गॉट दिस। अगर आप लॉन्ग नोट्स देखोगे मेरे, तो ये जो पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर ऑन लाइक आगे पीछे करके 5-6 पेज में आ रही है, और जिसने शॉर्ट नोट नहीं बनाए होंगे उसको 5-6 पेज पढ़ने पड़ेंगे। और पता है याद करना बहुत आसान है। और आप बोलोगे कि ओनली ये नाम लिखा है, इससे कुछ नहीं होगा। लॉन्ग नोट्स आपको ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं, 1-2 बार तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन दीज आर रियली गुड फॉर लास्ट मिनट रिविजन। बिकॉज आप मान लो पेपर के 1 दिन या 2 दिन पहले आप रिवाइज करने बैठे हो, आप इतनी मोटी लॉन्ग नोटबुक लेके बैठे हो, लाइक आप जस्ट इमेजिन करो हाउ विल यू रिवाइज। वो सिर्फ एक नहीं, वो 3-4 होती हैं। एंड द बेस्ट थिंग, आप घूमते हुए अपनी छत पे, घर के बाहर, कहीं भी, या आप ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी में, बस में, कहीं भी जा रहे हो, यू कैन कैरी दीज ईजिली और यू कैन जस्ट सिट अराउंड और आप ईजिली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो फ़ायदा तो है। तो ये हो गया फिनोल। उसके बाद फिनोल के कुछ टेस्ट हैं, एक्चुअली टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से वही वाले क्वेश्चन आते हैं वे यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ है, लाइक इससे ये बन रहा है, इसने ये टेस्ट पॉजिटिव दिया, तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंपाउंड है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो ये एल्डिहाइड कीटोन आ गई। इसमें भी वी हैव डन द सेम थिंग अगेन। एक साइड जो आपके रिएजेंट्स हैं और इधर क्या से क्या बन रहा है। फिर ये नेम रिएक्शन होगी, रोजनमून, स्टीफन, इटार्ड, कैटरमैन, कोच एक्सेट्रा। उसके बाद फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। फिर आपकी ये तो आपको पता ही होगा, एल्डिहाइड कीटोन की में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब वो अमोनिया उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये शिफ्ट बेस बनता है, इमाइन, ऑक्साइम, हाइड्रोजोन एक्सेट्रा, ये सब बनता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एल्डोल, कैनिजारो, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो दिस यू शुड नेवर मिस। तो एल्डोल का भी देखो दोनों तरीके से, इवन मैंने यहाँ मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे बनता है। देखो दूसरे कार्बन कंपाउंड के अल्फा एच को पहले वाले के ऑक्सीजन से जोड़ दो। सो मैंने लिखा भी हुआ है कि आपको क्या करना है फॉर इजीनेस। एंड ये भी सेम उस तरीके से लिखा है। इसमें भी देखो सारी ये जो आपकी नेम रिएक्शंस होती हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गई। उसके बाद आपका भी अमाइंस का हो गया, ये भी अमाइंस का हो गया। एक्चुअली इसमें फिर हम नाइट्रो कंपाउंड्स पे आ गए, बिकॉज उसके बेस पे भी क्वेश्चन अब तो बहुत कम आते हैं नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर, बट पहले प्रीवियस ईयर में आप जाओ 2015-16 में नाइट्रो कंपाउंड से काफ़ी क्वेश्चन आते थे। इसके बाद हेलोल्केन्स पर आ गए। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके SN1 SN2 से। हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। SN1 एंड SN2 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो मेक श्योर यू डू इट वेल। इसमें जो आपको मेन चीज़ याद रखने की, बेसिकली इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। सो इसमें 3:1 टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसमें ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, एंड इसमें ऑपोजिट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में आपका आ गया कि आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, उसके बाद तो ये हमने फिनिश कर दिया। नाउ अभी नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू हेड टू द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको नोट्स चाहिए और आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ पे मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स एंड द फाइल, और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप जाओगे, दैट लिंक इज़ एक्चुअली पासवर्ड प्रोटेक्टेड, बिकॉज नोट्स पायरेसी बहुत होती है एंड पीपल एक्चुअली मिसयूज द नोट्स। So the file is basically password protected. So this is the password you need to put there. एंड ये जो पासवर्ड है आप वहाँ पे डाल देना और आपको वो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, दोनों कम्प्लीटली फ्री। दिस वॉज द वीडियो, आई हैव शोड यू माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। अब इट्स अप टू यू, आप चाहो तो डायरेक्ट PDF में से पढ़ सकते हो, चाहो तो प्रिंट निकलवा सकते हो, चाहो तो खुद से भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। और आप मुझे बताना कमेंट में या फीडबैक देना है DM में, जैसे भी, पर फीडबैक ज़रूर देना कि हाउ दीज नोट्स हेल्प यू, और आपको कैसा लगा या कैसा नहीं लगा। अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो भी बताना, अच्छे लगे तो भी बताना, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो भी बताना। ऑल आई वांट टू से इज़ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।